जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद, जिनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा होगा। और इस फ्यूनरल प्रोसेशन में उनके दोनों भाई जो जेल में बंद हैं, मोहम्मद उमर और अली अहमद, वह भी शामिल हो रहे होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था उनको शॉर्ट टर्म पैरोल देने का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन थोड़ा ही बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि जिस तरह का आदेश है और जिसको इतना महिमा मंडित करके पेश किया जा रहा है, जब आप इस आदेश को पढ़ेंगे तो बड़ा ही अफसोसनाक आदेश है जिस तरह की कंडीशन इस पैरोल में लगाई गई है। इस पैरोल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो कंडीशन लगाई हैं उनकी बात नहीं करते। आप सी पर आइए, कंडीशन नंबर सी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि दोनों जेल से आने वाले भाई इस दौरान सिर्फ दो ही लोगों से बात कर पाएंगे। एक उनकी आंट जिसने ये एप्लीकेशन मूव की थी, परवीन कुरैशी, दूसरा उनके भाई एहसान अहमद। इसके अलावा वह उस व्यक्ति से बात कर पाएंगे जो फ्यूनरल प्रोसेशन को अंतिम रूप से अंजाम तक पहुंचाएगा, यानी कोई मौलवी मौलाना से उनकी मुराद रही होगी। जिस तरह से हिंदू भाइयों में पंडित जी क्रीमेशन कराते हैं, ये सोचा होगा, हालांकि मुसलमानों में ऐसा नहीं होता, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके बात करने पर भी पाबंदी लगा दी है। इस दौरान वो किसी और से इन तीन के अलावा बात नहीं कर पाएंगे। यह है असली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, यह है अभिव्यक्ति पर ताला लगाना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इतनी मानवता दिखानी चाहिए थी, इतना तो सोचना चाहिए था, जब भी किसी आम व्यक्ति के घर में भी अगर आम तरह से किसी की मौत हो जाती है, तब हजारों लोग उसके फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल होने के लिए आते हैं। वो लोग आते हैं जो कई साल से नहीं आए होते हैं, और वो चाहते हैं कि मृतक के परिवार वालों के साथ मिलें, उनसे बातचीत करें, उनके दर्द में हिस्सेदार बने, उनके दर्द को बांटें। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों भाइयों के मुंह पर ताला लगाया है कि वो किसी और से मिलेंगे ही नहीं, बात नहीं करेंगे, निहायत अफसोसनाक है। मुझे इस आदेश पर सख्त एतराज़ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इतनी मानवता तो दिखानी चाहिए थी। हालांकि पैरोल देकर जिस तरह से इस आदेश को दिखाया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। ये तो कानून भी इसका प्रावधान करता है और इंसानियत का भी तकाजा है। हालांकि ये आदेश सिर्फ 8 बजे तक का दिया है, जिस समय फ्यूनरल प्रोसेशन होगा उसमें कोई समय भी नियत नहीं किया गया है कि 2 घंटा 3 घंटा या सुबह 10 बजे तक, कुछ नहीं। जैसे ही उसकी तदफीन होगी सीधा वहीं से जेल, या कम से कम इतना तो उसको मोहलत दे देते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सोग रहता है। अगर 3 दिन तक भी पैरोल नहीं दिया था तो कम से कम अगले 3 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक का तो पैरोल दे सकते थे। ये उसी देश में आदेश आ रहा है जहाँ पर हत्या और बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे मुजरिम आसाराम बापू अब तक 450 दिन पैरोल या शॉर्ट टर्म बेल पर जेल से बाहर रह चुके हैं और अभी भी 20 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर हैं। ये उसी देश की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पर गुरमीत राम रहीम जो कि हत्या और बलात्कार के सजा भुगत रहा है, वो 16 बार अब तक पैरोल पर आ चुका है। वहाँ पर आप किसी के भाई की मौत हो जाती है, जिसके माँ बाप भी अब नहीं हैं, जिसके परिवार का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, वहाँ आप सगे भाइयों को इतनी सख्ती के साथ पैरोल दे रहे हैं। सख्ती कीजिए, ठीक है, लेकिन कम से कम समय सीमा और उसके बोलने के ऊपर तो पाबंदी न लगाते। जिस आदेश को बढ़ा चढ़ाकर अच्छा बताया जा रहा है, मैं तो इस आदेश की निंदा करता हूँ। मुझे आदेश बहुत ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा।